आगर मालवा जिले के कलेक्टर कैलाश वानखेड़े का आगर मालवा से स्थानांतरण हो चुका है। जिले में 8 नवंबर 2022 को जिला कलेक्टर के पद पर पदस्थ कैलाश वानखेड़े ने मात्र 9 माह के अपने छोटे से कार्यकाल में जिले के विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी इस प्रभावी कार्यशैली के बाद भी इतने अल्प समय में उनके अचानक इस तरह हुआ स्थानांतरण जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने कार्यकाल में पत्रकारों से भी हमेशा सहयोगात्मक रुख रखने वाले कलेक्टर कैलाश वानखेड़े के स्थानांतरण के बाद आगर के पत्रकारों ने उनसे कलेक्टर निवास पर भेंट की और उन्हें उज्ज्वलमय भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनसे मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कैलाश वानखेड़े ने जहां एक और अपने द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों एवं उपलब्धि के विषय में बताया, वहीं आगर मालवा जिले की कमियों का भी जिक्र उन्होंने किया है। इसके साथ ही बाबा बैजनाथ मंदिर के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों और उसकी वर्तमान स्थिति से भी पत्रकारों को अवगत कराया। कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने बताया कि आगर मालवा जिले में 32 जिला अधिकारी ही पदस्थ नहीं है, वहीं कलेक्टर कार्यालय में 80% कर्मचारियों की पोस्टिंग नहीं हुई है। कुछ जिला कार्यालय तो मात्र एक कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे ही चल रहे हैं। सर, आगर में आपका एक छोटा सा कार्यकाल रहा है पर बहुत प्रभावी रहा है, अपने कुछ अनुभव बताएं। आगर में हमने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, मुझे लगता है कि हम स्त्री सशक्तिकरण का काम करने में सफल रहे और निरंतर कार्यशाला का आयोजन करते हुए संघर्षरत महिलाओं को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। इसी के साथ हमने किसानों की जो दिक्कतें हैं उसको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी परिवर्तन करने की कोशिश की और ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रहा कि हमने सावित्रीबाई फुले वाचनालय यहाँ शुरुआत किया है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री, बैठक सामग्री, सारी चीज़ें उपलब्ध की गई है। इसके साथ साथ हमें प्रधानमंत्री आवास और ग्रामीण विकास वाला हिस्सा हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाए, जिसमें कि हमने प्रदेश में बहुत अच्छा स्थान हासिल किया है। लाडली लक्ष्मी योजना में हम प्रदेश में पंजीयन से लेकर तो भुगतान तक में नंबर 1 रहे हैं। प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना के हर कदम पर हम हमेशा नंबर 1 रहे, ये हमारी उपलब्धि रही है। यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी होने के बावजूद और संसाधनों की कमी के बावजूद हम लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की। यहाँ स्त्री शिक्षा का अभाव है, किसानों में जो व्यापक जागरूकता की ज़रूरत है, खेती के अलग अलग तौर तरीके और आधुनिक खेती करने की हमें ज़रूरत है। इसी के साथ साथ शिक्षा का और औद्योगिक विकास करने का एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ ज़िले में होना हमें लगता है कि ज़रूरी है। बाकी योजनाओं और संस्थाओं को उसकी व्यवस्थित रूप से करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। ये ज़िला आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ ज़िला लगता है, जिसमें हमेशा जागरूकता चलाने की, जागरूकता अभियान संचालित करने की आवश्यकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि ज़िले में अधिकारी और कर्मचारियों की कमी है, कुछ थोड़े से हम आंकड़े जानना चाहेंगे आपके अनुभव से कि किस तरह की कमी यहाँ पर है। यहाँ जिला अधिकारियों में करीब 32 पद रिक्त है। उसी तरह से कलेक्ट्रेट में 80% पदों की रिक्तियाँ है और जो अन्य विभाग है, अन्य विभागों में कई विभाग तो ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ एक ऑपरेटर स्तर का व्यक्ति है, बाकी पूरा का पूरा विभाग यहाँ पर संचालित नहीं होता है। ऐसी दशा में मानव संसाधन की कमी होने के कारण बहुत सारा कार्यक्रम करने में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर, बाबा बैजनाथ मंदिर के लिए भी, विकास के लिए भी आपके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए, किस तरह के कार्य आगे होने वाले हैं और क्या स्थिति है अभी? बाबा बैजनाथ के मंदिर के विकास के लिए दिल्ली से आर्किटेक्ट को बुलाकर हमने सघन सर्वे किया था और सर्वे करने के उपरांत उसकी डिज़ाइन ड्राइंग तैयार करने में हम सतत लगे रहे और इतना व्यवस्थित किया गया है कि नदी की धारा को व्यवस्थित किया गया है, अमृत कुंड को नए सिरे से बनाए जाने की, और जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी नदी के उस पार, उसको हम पार्किंग एरिया के रूप में बनाते हुए उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर एक बड़ा स्वरूप हम लोगों ने देने की कोशिश की है। इसकी तकनीकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, DPR शासन के पास पहुंच चुकी है और जो वित्तीय स्वीकृति है
वो जो है प्राप्त हो चुकी है। औपचारिक रूप से कुछ थोड़ी सी अभी और स्वीकृति प्राप्त होनी है। हमें लगता है कि अगले कुछ दिनों में ही टेंडर जारी हो जाएगा और एक भव्य आकर्षक मंदिर का स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सर।